मित्रों नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं आप सभी के मध्य लाइव उपस्थित हुआ हूं एक अत्यंत दुखद घटना के साथ। यद्यपि यह घटना अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं। अब तो ऐसी घटनाएं हिंदुओं की दिनचर्या का, जीवनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार, हिंदुओं की, हिंदू युवाओं की हत्याएं, ये हिंदुओं की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं दिल्ली के रिंकू शर्मा मर्डर के मामले में। जी हां मित्रों, हमारा एक हिंदू शेर परसों बुधवार रात 11 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कुत्ते की मौत मार दिया गया। हमारा हिंदू शेर एक कुत्ते की मौत मार दिया गया। नाम था उसका रिंकू शर्मा। बजरंग दल का कार्यकर्ता था और आजकल भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहा था। और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए जो निधि समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा, जिसमें पूरा संघ परिवार लगा हुआ है, उसी निमित्त वह भी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में दरवाजे दरवाजे जाकर जय श्री राम का नारा लगाकर राम मंदिर के लिए निधि समर्पण, निधि संग्रह कर रहा था, अर्थात चंदा मांग रहा था। मित्रों, वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ रिंकू शर्मा का मामला नहीं है। दिल्ली में ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रांत में ऐसा एक भी प्रांत नहीं है जहां हिंदुओं की हत्याएं आए दिन जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा ना की जा रही हो। दिल्ली के अंदर भी अगर आप जरा दृष्टि डालेंगे तो बेशक आज रिंकू शर्मा मरा है। कुछ दिन पहले जाएंगे, याद आएगा अंकित शर्मा, जिसको आईबी इंस्पेक्टर को 400 चाकू मारकर मारे गए थे। चाहे फिर वो ध्रुव त्यागी हो, चाहे वो डॉक्टर पंकज नारंग हो, चाहे अपनी अस्मत को बचाने वाली वो मेरी बहन रिया गौतम हो। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं होना आम बात है। लेकिन इस बार जो घटना घटी है, क्या उन घटनाओं की पुनरावृत्ति होनी चाहिए? क्या कुछ दिन तक हमको कैंडल मसाज लेकर के समाज के बीच में निकलना चाहिए? हमें पता है यही हमेशा होता आया है। जब पहले हिंदू मरे थे, कुछ दिन हिंदू कूदेंगे, चिल्लाएंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, हल्ला करेंगे, शासन प्रशासन से उन हत्यारों को फांसी दो, परिवार को नौकरी दो, पैसा दो, ऐसी मांग करने के बाद अपने बिलों में घुस जाएंगे। खून के आंसू पूरे जीवन रोएगा तो उस हिंदू योद्धा जिसकी हत्या हो गई उसका परिवार, और वोट तलाशेंगे वो वोटों के भूखे भेड़िए जो हिंदुओं के नाम पर सत्ता में बैठे हैं, और जिहादी अपने नए शिकार की तलाश में निकल जाएंगे। मित्रों, जो वास्तव में स्वयं को हिंदू कहते हो, सत्य सुनने का जमीन रखते हो, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि मेरी आईडी पर आजकल लगातार रिपोर्ट चल रही है। वीडियो के व्यूज, पोस्ट की रीच सब कुछ कम है और आईडी भी बार बार कुछ कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर दी जाती है। इसलिए जो मेरी बात से सहमत है तुरंत वीडियो को शेयर करें, डाउनलोड करके अपनी वॉल से पोस्ट करें। मित्रों, वो निश्चित तौर पर शेर था मेरा रिंकू शर्मा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक छोटा सा वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके घर में जिहादी मानसिकता के 4 लोग घुसते हैं, जिनके नाम होते हैं मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद मेहताब। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने गैस सिलेंडर को खोल दिया है, पूरे घर में आग लगाने की प्लानिंग है। लेकिन वो शेर था, इसीलिए सिलेंडर को लेकर के बाहर निकल आया, अकेला ही चारों से भिड़ गया। जब तक उसके अंदर सामर्थ्य थी लड़ता रहा, पिटता रहा, और अंत में उसकी पीठ में जब चाकू मार दिया गया, उसकी पीठ में जब उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने खंजर मार दिया, तब वो बेहोश होकर गिर पड़ा और फिर भी जय श्री राम के नारे लगाता रहा, ऐसी उसकी मां ने बताया है। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहा था, राम मंदिर के लिए धन संग्रह करने निकला था। राम मंदिर का श्रेय लूटने वाली, खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली सरकार केंद्र में है
और केंद्र के अधीन ही वहां की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था है। इससे पहले लगातार हिंदुओं की हत्याएं होती आई। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको हकीकत बताना चाह रहा हूं जो कहते हैं कि लोगों को, इस दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली और पानी देने वाले का आश्वासन देने वाले केजरीवाल को वोट देने की सजा मिल रही है। वो सजा क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे? आप अपने कार्यकर्ताओं के घरों के चिराग बुझवाएंगे? वो तो आपका, उसने तो बिजली पानी के लिए वोट नहीं दिया होगा। उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस किसके हाथ में है? और या हर बार की तरह आप राजनीतिक तूल देकर वोट बैंक बनाने का प्रयास करेंगे? और जैसे अंकित शर्मा की हत्या हो गई, जैसे ध्रुव त्यागी की हत्या हो गई, जैसे डॉक्टर पंकज नारायण की हो गई, रिया गौतम की हो गई, प्रतिदिन न जाने कितने हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, क्या फिर अगले हत्या की फिर से प्रतीक्षा में बैठ जाएंगे? जो लोग कहते हैं दिल्ली, उनको मैं बता दूं कि अभी 3 दिन पहले गाजियाबाद, जो योगी राज के अंतर्गत आता है, वहां भी जिहादी मानसिकता के लोगों ने गाजियाबाद के गोविंदपुरम में घर में घुसकर और एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के पूरे घर को समाप्त कर दिया, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को, और उसके घर में ट्यूशन पढ़ाने आई एक हिंदू टीचर को भी। अभी बिजनौर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। लखनऊ का कमलेश तिवारी, हर जगह हिंदुओं की हत्याएं वहां भी हो रही हैं जहां भाजपा की सरकार है। इसलिए दलीलें देकर अपनी गुलामी वाली मानसिकता का परिचय मत देना कि वहां केजरीवाल है इसलिए हत्याएं हो रही हैं। हर जगह हमको एक ऐसा प्रांत बता दो जहां हिंदू सुरक्षित है। योगी राज में भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की। लेकिन मैं यहां इसलिए बात करना चाहता हूं, दिल्ली के प्रकरण पे आज बात करने के लिए आपके मध्य उपस्थित हूं, जिनका जमीर जिंदा है, जो स्वयं को वास्तविक हिंदुत्ववादी कहते हैं, और जिनको रिंकू शर्मा किसी भी हिंदू के मरने पर दर्द होता है, वो इस वीडियो को तुरंत शेयर करेंगे, शेष लोग छोड़कर तुरंत चले जाएंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मुझे नपुंसकों की आवश्यकता नहीं, और यह वीडियो उनके लिए है भी नहीं। मित्रों, निश्चित तौर पर वो शेर था, उसने शेर जैसा कार्य भी किया, लेकिन वो कुत्ते की मौत क्यों मारा गया ये मैं बताना चाहता हूं, और उसके वास्तविक दोषी कौन है। वरना कुछ लोग इसमें अपने वोट तलाशेंगे, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाएंगे, जीवन भर वो परिवार रोएगा जिसका बच्चा मरा है, और जिहादी नया शिकार तलाशेंगे। लेकिन इस घटना की तह में कौन जाएगा, इसके वास्तविक दोषी कौन है? क्या हम हिंदू इसी प्रकार कुत्ते की मौत मरने के लिए ही बने हैं? इस पर विचार करना पड़ेगा, और अगला पक्ष में वही रखने वाला हूं। इनका वास्तविक दोषी कौन है? आज जो मारा गया है हमारा भाई रिंकू शर्मा, उसकी हत्या का वास्तविक जिम्मेदार कौन है? क्या वो जिहादी जिम्मेदार हैं, या इनके पीछे जुड़े हुए वो लोग जिम्मेदार हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है? इस हत्या के लिए वो जिहादी मानसिकता के लोग जिम्मेदार हैं, जिनका स्पष्ट उद्देश्य है काफिरों की हत्या करना। वो काफिरों की हत्या करने वाले वो जिहादी मानसिकता के लोग जिम्मेदार हैं, या राम को इमाम हिंद बताकर, उनको मुस्लिमों का अपना भाई बताकर, उनसे उनके भी घर पर जाकर चंदा मांगने की बात करने वाले वो मानसिकता के लोग इस बात के जिम्मेदार हैं। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हिंदू बड़े समय के बाद जागा था। वो समझ चुका था कि जिहादी मानसिकता के लोगों से हमको दूर रहना है, सावधान रहना है। ये हमारे शत्रु हैं, इनके लिए हम काफिर हैं, और मेरी हत्या ही इनका अंतिम उद्देश्य है। ये बड़े लंबे समय के बाद हम हिंदू समाज को समझा पाए थे। लेकिन उसी समय एक ऐसी मानसिकता इस देश के अंदर जन्म लेती है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है, जिस पर सर्वाधिक हिंदुओं को विश्वास और भरोसा होता है। वो ये समझाने लगते हैं कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। वो अपनी बेटी भतीजी की शादी फैजान करीम खान के साथ करने लगते हैं, और खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले वो लोग, वो राम को इमाम हिंद बता देते हैं, और कहते हैं कि मुस्लिम भाई जो राम को इमाम हिंद मानता हो, उसके घर पे जाकर के आप राशि लेकर आइए। उसके निमित्त कई कार्यकर्ता जाते भी हैं, और उसी का परिणाम है, उसी मानसिकता को मैं जिम्मेदार मानता हूं, जो राम को इमाम हिंद बताती है, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा बताती है। वो मानसिकता वास्तविक रूप से हिंदुओं की हत्यारी है। उनका तो कर्तव्य था हिंदुओं की हत्या करना। तुम्हारा कर्तव्य तो हिंदुओं को जगाना था, तुम्हारा उद्देश्य तो हिंदुओं को इस जिहाद से सावधान करना था, उनकी सुरक्षा करना था। अपने कर्तव्य से विचलित किसने किया है हिंदुओं को? हिंदुओं को अंधेरे में रखकर उनको मरने के लिए विवश किसने किया है? और अंत में कहना चाहता हूं,
कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो मर रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर मलाई चाट रहे हैं, हिंदुत्व को जिन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड बना रखा है, वो उनकी मानसिकता जिम्मेदार होगी, लेकिन वास्तविक जिम्मेदार तो हम हैं। मैं बड़े कष्ट और दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि वो रिंकू शर्मा खुद की हत्या के लिए खुद जिम्मेदार था। वो शेर होते हुए भी कायर और नपुंसकों का संरक्षण स्वीकार किए हुए था। और सबसे दर्द की बात यह है कि वो हिंदू संगठन का कार्यकर्ता, उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपने आकाओं की बात को मानकर, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा कहने वालों की बात को मानकर, मोहम्मद इस्लाम जो उसका कातिल है, उसकी पत्नी को जब अभी कुछ दिन पहले डिलीवरी होनी थी तो रक्तदान किया था। वो तो यही समझा था कि मेरे आका ने हमको बताया है मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। इसलिए जब कोरोना काल में मोहम्मद इस्लाम और इन कातिलों को, इन जिहादियों को जब प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपने आका की बात को मानकर इनको प्लाज्मा डोनेट किया था, क्योंकि वह भूल बैठा था। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, वह भूल बैठा था गुरु गोविंद सिंह की उन बातों को जो उन्होंने हमको अब तक समझाई थी, शाखाओं में ही समझाई थी। वो उनको भूल गया था कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, इतने हाथ तेल में डालना कोहनी तक, उसके बाद तिल की बोरी में डालना, जितने तिल लग जाए उतनी बार भी मुसलमान कसम खाए तो उस पर भरोसा मत करना, उसकी दोस्ती मत करना। उसने तो अपने इन आकाओं की बात को मान लिया था जो सिर्फ राजनीति को सर्वोपरि रखकर हिंदुओं को मरवा करके ही राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उसने उन आकाओं की बात को मानकर, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा समझकर उसको ब्लड डोनेट किया, उसको प्लाज्मा डोनेट किया। लेकिन वो तो अपने मिशन में थे, काफिरों की हत्या, उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया। मैं कहना चाहता हूं हिंदुओं, बुरा लगे तो माफ करना मुझे, इस दुर्दशा के जिम्मेदार वो हिंदू हैं जो ऐसे कायर और नपुंसक लोगों को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, जो मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा बताते हैं, जो राम को इमाम हिंद बताते हैं, जो अपनी बहन बेटियों की शादी फैजान करीम खान के साथ करते हैं और उनके भरोसे हम अपनी सुरक्षा को लेकर के बैठे हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम स्वयं अपनी हत्या के जिम्मेदार हैं और हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं हिंदुओं, अब पहचानो इन शेर की खाल में छिपे हुए भेड़ियों को, अब पहचानो अपने समाज के असली दुश्मनों को, अब पहचानो अपने आस्तीन में छिपे हुए सांपों को, अब पहचानो अपनी हत्या के वास्तविक कातिलों को, वास्तविक कातिलों को पहचानो। जिहादी जिन्होंने मेरी हत्या की या जिन्होंने मुझे जिहादियों के पर विश्वास करके मरने के लिए विवश कर दिया। इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शेर रुकना नहीं चाहिए। हिंदुओं, ये प्रश्न हमारे आपके बहन बेटियों की सुरक्षा और स्वयं के जीवन और अपने अस्तित्व की रक्षा का है। आज कमलेश तिवारी मरा होगा, आज पंकज नारंग मरा होगा, आज ध्रुव त्यागी, अंकित शर्मा, रिंकू शर्मा मरा होगा, आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की गाजियाबाद में पूरे परिवार की हत्या हुई होगी, लेकिन कल को यह संख्या, यह घटना हमारे और आप तक भी पहुंच सकती है। हिंदुओं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा जो कहते हैं मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करने पड़ेगा। मैं इसीलिए राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा देने का भी मैंने प्रतिकार किया था। लोग कहेंगे आप राम के विरोधी हो, उनको बता देना चाहता हूं, मेरी उम्र का कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा होकर के कह दे कि मैंने राम मंदिर के लिए तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है। राम मंदिर के लिए अपनी नौकरी को छोड़कर 21, 22, 23 अक्टूबर को अयोध्या कूच में सहभागिता करने वाला व्यक्ति मैं हूं। पूर्णकालिक जीवन को स्वीकार करने के बाद वहां जाकर लाठियां खाने वाला, भूखा प्यासा सरयू तट पर खुलेआम सोने वाला लोगों में से मैं हूं। अंतिम आंदोलन करने वाले लोगों में से मैं हूं। इसलिए मुझको दलील मत देना कि आप राम मंदिर के विरोधी हो। मैं राम मंदिर के इस्लामीकरण का विरोधी हूं। मैं राम को इमाम हिंद बताए जाने का विरोधी हूं। मैं वो 5 एकड़ भूमि दिए जाने का विरोधी हूं। राम मंदिर बनने की जितनी खुशी मुझे है, इतनी तुम सत्ता लोलुपों को नहीं हो सकती, किसी राजनीतिक पार्टी के चाटुकारों को नहीं हो सकती। राम को इमाम हिंद बताने वालों को इतनी खुशी नहीं हो सकती। मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा बताने वालों को इतनी खुशी नहीं हो सकती। अपनी भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी
फैजान करीम खान के साथ करने वालों को इतनी खुशी नहीं हो सकती जितनी खुशी राम मंदिर बनने की मुझको है। लेकिन मुझको पीड़ा उनको 5 एकड़ भूमि दिए जाने की है। मुझको पीड़ा राम को इमाम हिंद बताए जाने की है। मुझको पीड़ा राम मंदिर के नींव में फैज खान जैसे लोगों से मिट्टी डलाए जाने से है। मुझको पीड़ा मुसलमानों को भाई बताकर हमारे शौर्य पराक्रम बलिदान को कलंकित करते हुए, राम की पवित्रता को बाधित करते हुए मुसलमानों से चंदा मांगे जाने से हमको आपत्ति है। और मैं कहता हूं, यदि ऐसे लोगों को मरने के जिम्मेदार भी वही लोग हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे एक शेर की भीख मांगना चाहता हूं कि इस हकीकत को हिंदुओं के पास तक पहुंचा दो, ताकि हिंदुओं की आंखें खुल जाएं और हिंदू सावधान होकर के अपने जीवन की सुरक्षा कर ले। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो मुझे सांप से दोस्ती करने की प्रेरणा देते हैं। मैं सांप से दोस्ती करूंगा, वो तो हमको डसेगा ही, उनके लिए तो हम काफिर हैं ही, मेरी हत्या तो होगी ही, वो करेंगे ही। लेकिन मैं कहता हूं वो हिंदू वास्तव में कुत्ते की मौत मरने लायक ही है। निश्चित तौर पर वो हिंदू कुत्ते की मौत मरेगा जो मुसलमानों के बिना हिंदुत्व कहे जाने वाले लोगों के संरक्षण को स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति भगवान राम को इमाम हिंद कहने वाले लोगों के नेतृत्व में काम करेगा, जो अपना आका उनको मानेगा जो अपनी भतीजी की शादी फैजान करीम खान के साथ करते हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके समर्थन में इतना अंधा हो जाएगा कि अच्छे सच्चे और पक्के हिंदुओं की बातों को सुनने के बाद उनको जयचंद और देशद्रोही गद्दार कांग्रेसी बताने लगेगा, उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, उन फर्जी हिंदुओं के चक्कर में पड़कर मुसलमानों का सहयोग करेगा, उनको ब्लड डोनेट करेगा। निश्चित तौर पर वो हिंदू कुत्ते की मौत ही मारा जाएगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, या तो मेरी बात को स्वीकार कर ऐसे फर्जी हिंदुत्ववादियों को समाज में नंगा करो, सावधान रहो, जिहादी मानसिकता के लोगों से इतनी दूरी बना करके रखो कि वो हम तक पहुंच ही ना पाए। अपनी सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करो, अन्यथा उन लोगों के बहकावे में आकर मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा समझो और उनका सहयोग करो। और आज जो ध्रुव शर्मा मरा है, अन्य जो पहले हिंदू मरे उनकी भांति इस बार भी निकालो कैंडल मार्च, करो धरने प्रदर्शन, कुछ दिन सोशल मीडिया पर मचाओ हंगामा, मांगो उसके लिए नौकरी, मांगो कातिलों को फांसी, मांगो उसके लिए पैसा, और शांत होकर बैठ जाओ और अगले हिंदू के मरने का इंतजार करो। शेर की भीख मांगने के साथ शायद आपकी आंखें ना खोलें, लेकिन शायद कोई हिंदू समझ जाए कि इन हिंदुओं के हत्याओं का वास्तविक कातिल कौन है, और उनकी बातों को न मानकर उनसे दूरियां बना ले, तो शायद किसी हिंदू की जान बच जाए। इसी निवेदन के साथ मैं एक शेर की भीख मांगता हूं, अगर वास्तव में आपके अंदर जमीर जिंदा है, आप वास्तव में खुद को हिंदुओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, हिंदुओं को हत्या से बचाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अन्यथा आगे बढ़ जाइए, हंसते हुए ये कहकर कि तुम गद्दार हो, तुम जयचंद हो, तुम देशद्रोही हो, तुम कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो, बामिया हो, आपिया हो, कहकर के आगे बढ़ जाओ और अगले हिंदू के मरने की प्रतीक्षा करो। जय श्री राम।